इस दफा जो काउंट हुई थी अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। द बिल स्टैंड्स फास्ट। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया, इस बिल की मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। वजीर आला इस्तीफा दे। हम लोग को मारा है, इन लोगों ने हम लोग को मारा है। पर इत्तेफाक़ राय हो गया है, जिसको सिंध हुकूमत सूबाई असम्बली में तरमीम के जरिए रूह ब अमल लाएगी। इमरान खान की जो खुशकिस्मती हैं उसमें से एक बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि उसको नालायक अपोजिशन मिली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। कभी लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिराने के दावे तो कभी तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म की छुट्टी करने के दावे सारे जो हैं वो हवा में उड़ गए। चूँकि सेनेट के अंदर जहां अपोजिशन को अक्सरियत हासिल है हुकूमत पर, वहाँ भी आज हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया और एक वोट की बरतरी से हुकूमत ने आज ये वोट पास किया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो ऐवान से गैर हाजिर थे, जिस पर अपोजिशन के ही मुसद्दिक मलिक साहब ने ट्वीट करके उस पर हैरत का इज़हार भी किया और ये कहा कि अगर वो आज होते तो पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखने का बिल जो है वो मंजूर ना हो पाता। अब एक जो ANP के सेनेटर थे वो वोटिंग के दौरान जो है वोट के ऐवान से बाहर चले गए गिनती से पहले। तो ये क्या माजरा है? अपोजिशन क्या कोई इसमें पहले से कोई सेटिंग थी कि ये बिल पास होने देना है? कोई कॉल्स वगैरह का मामला यहाँ पे इस मरतबा क्या हुकूमत के बजाय अपोजिशन के रहनुमाओं को आई थी, या फिर अपोजिशन की जो है वो अददी अक्सरियत होने के बावजूद इसे नाकामी कहा जाए? और हुकूमत तो आज इस पर काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रही है, काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और जिस तरह के हम देख रहे हैं बयानात, लग रहा है कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान आज फतह कर लिया है। लेकिन इस ज़ाहिर है जो एक अहम चीज़ थी वो तहरीक अदम एतमाद पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। जहाँ अक्सरियत है वहाँ अगर अपोजिशन नाकाम होती है तो कौमी असम्बली के अंदर तो वैसे भी नंबर आपके पास कम हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की सूरत हाल पे, सिंध की सियासत के हवाले से हम बात करेंगे कि कराची में जो अपोजिशन ने एहतजाज जारी रखा मुस्तकिल मिजाजी के साथ, वहाँ उन्होंने अपना हदफ हासिल कर लिया और सिंध गवर्नमेंट को मजबूर कर लिया कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें तरामीम की जाए। और जमात इस्लामी का जो प्रोटेस्ट था, आज जमात इस्लामी के साथ जो है मामला तय पा गए सिंध हुकूमत के। उन्होंने कुछ तरामीम जो हैं वो वापस लेने का फ़ैसला किया, कुछ नई तरामीम लाने का फ़ैसला किया है। यानी जहाँ कोई कोशिश हो, अपोजिशन अगर लगन से मेहनत करे तो नंबर जितना ज़्यादा भी हो आप अपनी बात मनवा सकते हैं, जो कि वहाँ पे हमने देखा है सिंध के अंदर अपोजिशन ने करके दिखाया। और नाज़रीन क्या मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म होने वाली है? जो कि जो पटिशन आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पर बड़े इंटरेस्टिंग दलाइल दिए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, और मामला दोबारा पार्लियामेंट की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या पार्लियामेंट कोई करेगी ऐसी कानून साजी या कोई तरमीम करेगी? हमें इस पर प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो में दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपको ज़रा दिखाते हैं मंजर सेनेट का, जहाँ अक्सरियत हासिल है अपोजिशन को लेकिन कामयाब हो जाती है आज वहाँ पर हुकूमत। तो संजरानी साहब का एक जुमला भी एंड पे बड़ा सुनने वाला, ज़रा देखिए। अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। द बिल स्टैंड्स फास्ट। देख लें, गिने अपने गिने न जी। एंड पे यहाँ सादिक संजरानी साहब की बड़ी क्लियर स्माइल थी जो कि काफ़ी कुछ बता रही थी कि यहाँ भी अपोजिशन के साथ हाथ हो गया। वो कह रहे थे बंदे अपने पूरे करें। और आज हमने बड़ी तकरीरें देखी अपोजिशन की तरफ से कि देखें जी हुकूमत हार गई है, हुकूमत को शिकस्त हो गई है, और कहीं ना कहीं जाके गफूर हैदरी साहब की ज़ुबान पे सच कहीं ना कहीं से आ ही गया। ज़रा वो भी सुन लें। को एजेंडे से फारिग कर दे, अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। तो बाद में उनका स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। तो जनाब चौधरी मंजूर साहब, आज मुसद्दिक मलिक साहब ने एक ट्वीट भी किया, नून लीग से उनका तल्लुक आप जानते भी हैं। उन्होंने कहा जी कि स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी गायब, एक वोट यानी गिलानी साहब का वोट कम होने से पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने का बिल मंजूर हो गया। उनको कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने वाले और अपोजिशन बेंच पर बैठने वाले सेनेटर्स की भी वालेहाना हमायत, वो दिलावर खान ग्रुप की बात कर रहे हैं। दिलावर खान ग्रुप भी आपको अपोजिशन लीडर तो बना दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, लेकिन आज वो भी गवर्नमेंट की तरफ जाकर उन्होंने वोट दिया। तो क्या माजरा है? बहुत शुक्रिया समर। देखें, बहरहाल ये काबिल अफसोस दिन है दोनों हवालों से। अपोजिशन की
अक्सरियत होने के बावजूद ये बिल का पास होना और दूसरा इस बिल का इटसेल्फ पास होना, ये दोनों हवालों से बहुत एक अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान की तारीख में। मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, मेरा ख्याल है 52 मेंबर्स हैं अपोजिशन के, जिसमें से 43 हाजिर थे। एक ANP के उस वक्त उठकर चले गए जब ये गिनती हो रही थी, मुझे नहीं पता उसकी क्या रीजन है। एक गिलानी साहब नहीं आ पाए, एक मेरा ख्याल है तला साहब नहीं तशरीफ लाए, और बाकी के कौन लोग हैं। हाँ, बाकी सर ये मैं बता देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ सर आपको एग्जैक्ट जो सेनेट की नंबर गेम भी तो स्क्रीन पे भी ज़रा हम ये चला देते हैं। सेनेट की जो नंबर गेम है सर, ये इसमें अपोजिशन के इस वक्त जो है 51 सेनेटर्स हैं, जबकि हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी तादाद है 48। और अगर दिलावर खान ग्रुप जिससे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए, अगर उसको शामिल कर लिया जाए अपोजिशन में, तो फिर इनकी स्ट्रेंथ जो है 57 बन जाती है, और इस तरह हुकूमत और इत्तेहादी जो है वो 42 हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने निकाले तो 51 और 48 बनता है। और जो गैर हाज़िर अरकान थे सर, आज मैं ज़रा उनकी डिटेल भी सामने रख देता हूँ। उनमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं अपोजिशन लीडर है सेनेट में, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये गैर हाजिर थे आज के इस इजलास से। तलहा महमूद साहब जो कि JUI से हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन भी हैं, मुतलका इनकी कमेटी भी है, इन्हें भी आज होना चाहिए था, ये भी आज गायब थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इनको कोरोना हुआ है और ये इन्होंने अपनी लीव एप्लीकेशन दी हुई थी, ये रुखसत पर थे, जो कि सेनेट की जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है मैं उससे देख के बता रहा हूँ। फिर नुज़रत सादिक साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं, ये कनाडा में थी। इसकंदर महदूर साहब पीपल्स पार्टी के, ये अमेरिका में थे इलाज के लिए गालिबन। शफीक तरीन साहब जो हैं PK मैप के थे, गैर हाज़िर। डॉक्टर कासिम BNP मैंगल के, गैर हाज़िर। और नसीमा एहसान साहिबा जो हैं BNP मैंगल की, गैर हाज़िर। उमर फारूक साहब ANP के, ये गिनती के वक्त उठ के चले गए थे वहाँ से। सर आपने पूरी सिचुएशन बता दी गिलानी साहब के बारे में। अभी मैं देख रहा था, उनके बेटे ने ट्वीट किया है कि वो गए थे परसों मलिक नूर रबानी खार साहब, हिना रबानी खार साहब के वालिद साहब की डेथ पे गए थे। तो आज रात के 12 बजे एजेंडा जारी किया और सुबह 10 बजे तक मोटरवे बंद थी। तो बाई रोड तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, बाई एयर भी कोई फ्लाइट नहीं थी वहां से, तो वो इस वजह से नहीं आ सके। लेकिन बहरहाल ये एक हुकूमत को भी चाहिए था कि वो बिल्कुल इस तरह से रात के अंधेरे में एजेंडा तो नहीं जारी होता। और फिर पहली जब गिनती थी या पहले टाइम पे जब उन्होंने नहीं करवाया, तो फिर कुछ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के भी गैर हाजिर हैं। अगर उनकी तादाद 48 है तो फिर उनके भी गैर हाजिर हैं। तो मेरा ख्याल है ये होना नहीं चाहिए था, जो कि हो गया। बस इस पे क्या वो जो गिलानी साहब वाले मामले पे तो मामला ये कि ये एंटिसिपेटेड था, ये बिल आना है, क्योंकि जो वजीर खजाना है वो 2-3 दिन पहले बता चुके थे कि हमने 31 से पहले हमने ये बिल पास करवाना है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। 2 को हमने IMF से टाइम लिया, 2 फरवरी तक का। और इस पे वैसे फवाद चौधरी साहब आज आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नहीं, वो इधर ही थे। चलो खैर, ये तो होगा। डॉक्टर मुसद्दक साहब ने अपने मेंबर्स की भी बात नहीं की, लेकिन वो तो होना था। लेकिन एक्चुअली जो है वो गए, उनके जनाजे पे गए हैं मेरे ख्याल कल या परसों। हाँ, वो कुल था उनका जनाजा, तो उनका पिछले हफ्ते हुआ था। हाँ जी। तो वो उनके जनाजे पे गए हैं, फिर उनके अपने भी घर में डेथ थी, तो उस वजह से वो उधर थे। लेकिन अगर ये बिल कल डे टाइम पे एजेंडा आ जाता, तो वो अगर फॉग की सूरत ना होती। पर चले गिलानी साहब की बात हम ना भी करें, 9 बंदे आपके गायब थे, 2 बंदे वहां पे अगर आपके हो जाते फिर भी आप बिल रोक लेते ये वाला अपोजिशन के। जी, अगर वो उठ के नहीं जाते तो फिर भी शायद वो 43 और 42 से हार जाते, फिर शायद जो अपना वोट भी कास्ट ना करते जो कास्ट किया चेयरमैन साहब ने। सही है। बहरहाल अंदर तो कॉल नहीं आती किसी की, वहाँ से कॉल नहीं आई होगी। जनाब दानियाल चौधरी साहब, ये फिर तहरीक अदम एतमाद, ये बड़े बड़े दावे जो हैं, फिर इससे मेरे ख्याल से ये सिर्फ हवाई दावे हैं, होना कुछ भी नहीं है। जहाँ आपकी अक्सरियत है वहाँ आप नाकाम हो जाते हैं गवर्नमेंट के सामने। तो जहाँ कौमी असम्बली में आपकी अक्सरियत ही नहीं है, वहाँ कैसे कामयाब होंगे? आज तो बड़ा एक वज़रा के बयानात आप देखें, वो सब कह रहे हैं कि भाई तहरीक अदम एतमाद वाला चैप्टर आज से कम क्लोज हो गया है, या हो जाना चाहिए। देखें, ये बड़ा एक शायद मैं कहूँ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट भी है। वो इसलिए क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि 4 बंदे कम थे या 5 कम थे और अटेंडेंस कम थी, तो उसकी वजह से एक छोटा सा बिल पास करवा दिया।
देखें ये 10 बाई इलेक्शंस 12 बाई इलेक्शंस में से 9 ये हार गए। सर छोटा सा बिल नहीं है, ये आपके लीडर की पोजीशन है, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के खिलाफ के साथ नहीं है। देखिए खुदमुख्तारी ये मुल्क खुद बेच रहे हैं, ये अवाम देख रही है, पार्लियामेंट देख रही है, ये तमाम चीजें देख रही है। उनके बावजूद आपके ख्याल में अपोजिशन की भरपूर मदद से बेच रहे हैं। किसकी मदद में? अपोजिशन की भरपूर मदद, अपोजिशन की मदद में। अपोजिशन इनको आईना दिखाती रही और आगे भी दिखाएगी। और आज अगर बिल हमारे बंदे इसलिए नहीं मौजूद थे, उसके लिए आपके पास हमें हमारे बंदे पहले ट्रैवल कर रहे थे, हमें पता था हमारी जितनी काउंट थी हेड काउंट उतनी हेड काउंट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बंदे नहीं थे और जिस टाइम ये मेक श्योर करते हैं, ये टैक्टिक्स होते हैं, जिस टाइम बंदे कम हो उस टाइम काउंटिंग की जाए या उस टाइम की जाए। ये तो एजेंडे में था सर, लेकिन ये उसको टाइम ऑफ काउंटिंग बिल्कुल मैंने एजेंडा भी देखा, मुझे बिल्कुल पता भी है, लेकिन ये एक टैक्टिक है और इसी तरह इस्तेमाल की जाती है। एंड इट हैज नो मीनिंग टू द ऑपोजिशन व्हाटसोएवर कि भाई अदम एतमाद सर आ रहा है, और अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि इनके झूठों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इनके झूठे वादों के खिलाफ और ये इस बिल के खिलाफ। आना नंबर गेम से है। नंबर गेम आपकी आज नजर आ गई है कि जहां नंबर गेम आप देखेंगे कि नंबर गेम ये इंशाल्लाह इनकी अपनी पार्टी के लोग तैयार खड़े हुए हैं और जो इनको पीछे से हल्का फुल्का थापड़ दे रहे पूरे आपने करने 172 पूरे आपने करने। अगर आप तहरीक अदम एतमाद लेके आते तो वहां 172 पूरे आपने करने इंशाल्लाह। उससे पहुंचने से पहले ही इनके साथ जो इनके सो कॉल्ड इनके सपोर्टर्स भी खड़े हुए हैं ना, वो खुद पीछे होंगे, अपनी सफ़ों से पीछे होंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का चेहरा, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो, वो कोई और रिपोर्ट हो, वो डॉलर की डिवैल्यूएशन हो। अभी तो सर हम सेनेट की बात कर रहे हैं, वहां तो अपोजिशन का चेहरा भी बेनकाब हो गया कि शायद यहां आपको कोई फोन कॉल आती है यहाँ पे जो नेशनल असेंबली के अंदर भी रिपोर्टेडली आई थी मिनी बजट के हवाले से कि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है, हमायत करें इसकी, शोर शराबा करें, लेकिन साफ होने दें। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन, ये छोटी सी चीज से ना हम डिमोरलाइज होते हैं, ना हमें इससे कोई फर्क पड़ता है। इट इज अबाउट द बिग गेम। ये पहले भी ऐसे छोटे मोटे करते रहे, चीजें करते रहे और ये पहुंचाइए, और इसीलिए आज बताते हैं कि आपकी कोई बड़ी अगर कोई चीज अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसका हाल क्या हो रहे हैं, अपने पंचेस से नॉकआउट इसलिए हो रहे हैं ऐसी हरकतों की वजह से, ऐसी चीजों की वजह से। और आप आने वाले महीने में देखेंगे, आप अगले आने वाले महीने में देखेंगे कि किस तरह चेंज होगी और किस तरह घर जाएंगे इंशाल्लाह। सदाकत अली बाजी साहब, आज मैं वज़रा के आपके बयानात देख रहा था, पूरा एक हम वो देख रहे जनाब के जैसे पूरा आपने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया हो। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह एक और कामयाबी, अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले इस वाद में भी नाकाम जहां उनकी नाम नहाद अक्सरियत है। फिर फ़ारूक हबीब साहब ने कहा सेनेट में हुकूमत को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई, स्टेट बैंक तरमीम बिल मंजूर, अदम एतमाद के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदम एतमाद हो गया। फिर शहबाज गिल साहब कहते हैं अपोजिशन को एक और शिकस्त, सेनेट में बिल मंजूर, ये शिकस्त नवाज शरीफ को और मजबूत कर देगी, शर्म ना हो तो मौजा ही मौजा। ये तो बड़ा आज हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने फतह कर ली जैसे आपने पूरा मुल्क आज। हालांकि इसके पीछे भी जो असल जो कहानी है वो कहीं ना कहीं से अपोजिशन को भी कहा गया था कि ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इसे पास होने दें, शोर शराबा ज़रूर करें, लेकिन बिल ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ये एक तकाजा है कौमी, इसे पास होने दें। जिस तरह से मिनी बजट पास हुआ था ये भी हो गया, इसमें इसको इतना रिलेट करना, इतना बड़ा अपना कामयाबी इसे करार देना। समर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातों में ये कह दिया कि अपोजिशन का कोई पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सिर्फ सियासत करते हैं, ये सिर्फ दिखलावे की सियासत करते हैं, ये इस बिल को पाकिस्तान के मुफाद में बिल था, सुन लेना उन्हें बताया गया। चले ना, आपने इनको बताया गया ना, इसका मतलब है वो समझते थे इसीलिए गायब हुए ना, आज गैर हाजिर हुए। तो ये जो पब्लिकली कहते हैं कि जी ये तो खुद मुख्तारी बिक गई, पाकिस्तान पता नहीं किधर किधर चला गया, वो पाकिस्तान के ही चला गया और वोट देने वक्त आप भी उधर ही चले गए, तो इसका मतलब है इनको पता है कि PTI और इमरान खान की अवामी भी मकबूलियत है और वो मुल्क के लिए भी ठीक कर रहे हैं, और पाकिस्तान को जिस तरह के हालात हैं उसमें जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी कुर्बान हुई, और समर पता है कब हुई? जब पीपल्स पार्टी अपना दौर छोड़ती है 2013 में और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर होती है। उस वक्त बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 15 अरब डॉलर थी, और अगले 5 साल में बांग्लादेश पहुंच जाता है 35 अरब पे, और नवाज शरीफ और इसहाक डार की जो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, पाकिस्तान अपनी मंजिल खो देता है। पूरे 5 साल एक्सपोर्ट में ना सिर्फ कोई बढ़ावा नहीं हुआ बल्कि एक्सपोर्ट मनफी हुई, और पीपल्स पार्टी का 25 अरब अगले 5 साल में ये हासिल नहीं कर सके। इसहाक डार साहब जो भी वक्त कर रहे थे, ये जो आपका जश्न है आज, ये जो आज आप खुशी मना रहे हैं कि शायद कोई तहरीक एतमाद नहीं आएगी, तो दनियाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आएगी। आप किसी खुशी मना रहे, लगता है आपकी ये खुशी जो है ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी कि कोई तहरीक एतमाद नहीं आने वाली।
अच्छा, मैं समर आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये हमें IMF के पास जाना क्यों पड़ा। मैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इनकी, तो मैं बड़कों पे आता हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट बात कि 5 साल में पाकिस्तान को ख़त्म करके नवाज शरीफ चले गए और आखिरी साल रिजर्व भी ख़त्म करके और 19 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के पाकिस्तान फारिग था। हमें खुद मुख्तारियाँ सारी तब होती हैं जब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हों। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को गो के इस वक्त बांग्लादेश 40 अरब डॉलर पे पहुंच गया और हम बड़ी मुश्किलों से हमने पीपल्स पार्टी का हासिल किया हुआ फिगर जो है वो आज पीपल्स पार्टी मुझे अच्छी लग रही है, ये तारीफ कर रहा हूँ, वो फिगर हमने हासिल ना कर सके 5 साल नवाज शरीफ के। वहाँ पे हम पाकिस्तान अपनी मंजिल खो गया और दुनिया के आगे पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट दिया इस बिल के हक में और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप के मुकाबले में अपने आप को ज़्यादा पाकिस्तानी, ज़्यादा ईमानदार समझता हूँ, क्योंकि दोनों करप्ट साबित हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो ये बिल पाकिस्तान के हक में है, उसकी खुद मुख्तारी के हक में है। 8 के 8 जो मेंबर्स हैं बोर्ड के, वो हुकूमत लगाएगी, हुकूमत को जवाबदेह है, वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है। लेकिन एक चीज़ ख़त्म कर दी हमने जो नवाज शरीफ साहब करते थे कि इस बैंक से पैसे छाप छाप के वो कर्जे ले लेके आपका एतमाद बता रहा है कि आपको कोई फिक्र नहीं है। वो हर मईशत समझने वाला आदमी, आखिरी बात मुझे करने देना फिर, हर मईशत समझने वाला आदमी समझता है कि दुनिया में तमाम सेंट्रल बैंक जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, क्योंकि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो उनसे कर्जे लेके नोट प्रिंट करके मुल्क की खुद मुख्तारी को भेजते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ ने भेजा। इस पे प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी थे इस बिल के ऊपर, ये अलग बात है। ये मुंह और मसूर की दाल आपको याद है 2020 में 13 दिसंबर को आर या पार होना था और 31 दिसंबर को पीपल्स पार्टी और नून ने हमें घर भेजना था। आपको याद है? आपको याद है इन्होंने लॉन्ग मार्च भी करना था, इन्होंने इस्तीफे भी देने थे, इन्होंने सेनेट का इलेक्शन बाइकआउट भी करना था। मुझे समझ नहीं आती ये लोग वो हिम्मत कहाँ पे ले आते हैं, वो मुंह कहाँ से ले आते हैं कि फिर वही बात करते हैं जो 3.5 साल इनको हर मैदान में, हर बिल पे, हर बजट पे, हर तारीख पे तारीख देने पे ये मुंह की खाते हैं, फिर उसी मुंह से कहते हैं हम इनको अदम एतमाद लेके आएंगे। आज की अगर इनको बात याद आए ना तो अल्लाह की कसम इनको अदम एतमाद की बात ही नहीं करनी चाहिए। कहें हम शर्मिंदा हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सदाकत भाई, हमारी लीडरशिप भी भाग जाती है, हमारे पास देने को भी कुछ नहीं है। चले चौधरी मंजूर साहब, बात तो सदाकत अली भाई साहब ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस जो है वो समझ में आता है कि 14 से 15 ऐसे मौके हैं जिसपे अपोजिशन और गवर्नमेंट का आमना सामना हुआ और 14 मौके पे जो है वो गवर्नमेंट कामयाब हुई है अपोजिशन के खिलाफ। आपकी 2 फतवात है टोटल गवर्नमेंट के मुकाबले में, एक यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेटर बनना और दूसरा बल्दियाती इंतखाबात जो आपने जीते, सॉरी जो ज़िमनी इंतखाबात आपने जीते, कोई 14-15 में से आपने 12 जीते, वहाँ अक्सरियत आपकी ज़्यादा है। बाकी लेजिस्लेशन का मामला है, बिल्स का मामला है, हर जगह पे गवर्नमेंट ने आपको जो आउट नंबर किया, आपको शिकस्त दी। तो वो कह रहे, इसलिए उनका एतमाद है, वो कह रहे तहरीक का भी कुछ नहीं होना, हम अगले 1.5 साल भी आराम से निकाल लेंगे, कोई खतरा नहीं आपसे। समर ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी अपनी उस सूबे के अंदर जहाँ पे इनको 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल है, वहाँ पे बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई है इन्होंने, हर मैदान में शिकस्त खाई है। खैर इनकी तो बहुत बड़े बाहौसला और बाहिम्मत लोग हैं। ये शर्मिंदा नहीं है कि आटा 35 से 70 पे चला गया, ये शर्मिंदा नहीं है कि चीनी जो है वो चली गई है 52 से 110 120 पे, ये शर्मिंदा नहीं है कि घी जो है वो 160 180 से 400 पे, और अभी जो नया 12% टैक्स लगा है ऑयल सीड की इंपोर्ट पे, उससे 450 पे चला जाएगा। ये शर्मिंदा नहीं है, बिजली का बिल जो है वो लोगों से नहीं दिया जा रहा और वो 26 रुपए या 35 रुपए यूनिट है, और ये तो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। यहाँ पे पेट्रोल अभी फिर मेरे ख्याल कल या परसों ये बढ़ाने जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। ना ही इस पे शर्मिंदा है कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग आई है अभी करप्शन इंडेक्स के अंदर, उसमें क्या हुआ है, ना इस पे शर्मिंदा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट नीचे गिर गया है और वो सूडान और वो 3 मुल्क रह गए हैं। साहब तो कह रहे थे कि आपसे ज्यादा हुब्बुल वतन भी हमें, ईमानदार भी ज्यादा हमें, वो बड़े दावे से कह रहे थे, अभी आपने भी सुना। मेरा ख्याल है देखिए, मैं तो कभी ना किसी को हुब्बुल वतनी के और ऐसा ही है, मैं आपसे एग्री करता हूं, कोई नहीं देना चाहिए, किसी को कुफर के ना फतवे देता हूँ ना सर्टिफिकेट बेचता हूँ। ये तो फैसला होगा कि कौन हुब्बुल वतन है। लेकिन मैं आपको
इस हवाले से की बात तो करते हैं ना। इंटरनेशनली बात तो सुन रहे, मैं खुद मुख्तारी पे आता। ये देखिए IMF ने नया तरीक़ेकार अपनाया है। पहले वो शराइत मनवाती थी और कुछ हुकूमतें हैं जो उनकी शराइत बिल्कुल वैसी की वैसी मान लेती थी। कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं जो उनसे रेजिस्ट करके अपनी मर्जी की शराइत मनवा लेती हैं। ये हर एक पे डिपेंड करता है। लेकिन अब उन्होंने ये नया तरीका शुरू किया। ये पाकिस्तान दूसरा मुल्क है ब्राज़ील के बाद, क्योंकि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी दिन फिर आपसे मैं कहूँगा कि मुलाकात उस पर कोई प्रोग्राम रखें। उसकी और इमरान खान की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। वो भी कह रहा है इलेक्शन होंगे तो EVM पे होंगे वरना नहीं होंगे। और वो ब्राज़ील पहला मुल्क है जिन्होंने अपना स्टेट बैंक बेचा है और पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिन्होंने बेचा है। अब IMF क्या रहा है कि अब जो टैक्सेस लगाने हैं, जो काम करना है, उसका फैसला आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। हमारे बंदे वहां पे जाकर बैठेंगे, आप उनको हटा भी नहीं पाएंगे। वो 5 साल के लिए होंगे, 5 साल आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो फैसला करेंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी देंगे, वो बताएंगे गवर्नमेंट को कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन सर ये कोई आईनी तरमीम तो नहीं, ये तो एक एक्ट है, इससे तो कोई भी आके चेंज कर सकता है। आईनी तरमीम के लिए होता है मुश्किल करना। नहीं, वो कर सकता है, लेकिन एक बार तो आपने सीधा पकड़ा दिया ना, फिर IMF के आप चुंगल में जकड़े हुए हैं। जब आप चुंगल में जकड़े हुए हैं तो फिर वापस लेना भी आसान नहीं होता। सर वो तो कह रहे हैं जकड़े हुए, पिछलों की वजह से हम जकड़े हुए। वो कह रहे हैं हमने तो आके IMF में नहीं जकड़वाया मुल्क को। वो कह रहे हैं जो चला आ रहा था, मजबूरी है, इतनी डिफॉल्ट पे चले जाते हम, वो ना मानते अगर उनकी बातें। वो तो देखे ना, वो देखें, हमने रिमिटेंसेस हमें मिली थी $6 अरब, हमने $14 अरब पे पहुंचाई। एक्सपोर्ट्स हमें मिली थी $19 अरब की, हमने 25-25.5 अरब पे पहुंचाई। तो हमने बहुत सारी, हमारे वक्त भी इनके टाइम पे कोरोना है, ये बात इस हद तक दुरुस्त कहते हैं कि इंटरनेशनली हालात शायद नून लीग को ज्यादा बेहतर मिले थे। ऑयल पेट्रोलियम प्राइसेस हमें तो, हमारी तो $100 एवरेज थी, $148 पर बैरल पे भी गई थी। अभी इनकी तो 90 पे गई है, तो इनकी चीखें निकल रही। लेकिन सर किस्सा मुख्तसर चौधरी मंजूर साहब, आज आप रोक सकते थे, आप लोगों ने नहीं रोका। और जरा दिलावर खान ग्रुप के बारे में जरा वजाहत करते हैं। जो अभी शर्मिंदगी की बात हो रही थी, उस वक्त आपको याद है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए उन्होंने एहतजाजन मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया था कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ। तो आज आपको भी फील हो रहा है कि ये गलत फैसला था? उनके वोट से लीडर की पोजीशन बनना उनकी समझ भी नहीं आती, वो ना 3 में ना 13 में। उनके वोट से नहीं है, नहीं, मेरी रिलाई करना में गलती नहीं है। मेरी एक गुजारिश सुन लेना। प्रिंसिपल क्या है अपोजिशन? जो मेजॉरिटी होगा, जिसकी हाउस के अंदर मेजॉरिटी होगी, वो बनेगा लीडर ऑफ द हाउस। और जिसकी अपोजिशन के अंदर जिस सियासी जमात की मेजॉरिटी होगी, वो बनेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो भी मेजॉरिटी। इससे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन तो बना दिया, लेकिन वो हम जितनी भी लेजिस्लेशन आती है वो जाके गवर्नमेंट को वोट करते हैं। कोई आप इस पर डिसाइड कर लें। गुजारिश तो सुन लेना। जी। नहीं, उन्होंने हमें अगर वोट साइन कर दिए तो उसका वो ना भी करते तो ये पीपल्स पार्टी का राइट था। क्योंकि इससे पहले देखे ना कौन था, नून लीग की अक्सरियत थी, नून लीग थी। उससे पहले पीपल्स पार्टी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौमी असम्बली के अंदर नून लीग है तो नून लीग है, पंजाब के अंदर नून लीग है तो नून लीग है, KP में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बाकी के जमा करें तो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मौलाना की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो है, बलूचिस्तान के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मौलाना है तो वो है, बाकी पार्टियां तो ज्यादा हैं, अक्सरियत में है उनसे। लेकिन ये नहीं इशू होता, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, ये प्रिंसिपल। तो उसमें हमें होना था, अगर उन्होंने साइन ना भी करते तो तब भी पीपल्स पार्टी ही होती। एक में आपके प्रोग्राम के तो फिर ये बार-बार तनकीद पर ये क्यों करती है? आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है, आज भी कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि ये दिलावर खान ग्रुप के लोगों को जिनकी वजह से ये बने, उन्हीं पे रिलाय ना करते तो आज ये ना होता हमारे साथ। यार हम नहीं बने, फिर आप एक प्रिंसिपल तब्दील कर देना कि जिसकी सारी पार्टियों से मिलाकर मेजॉरिटी होगी वो अपोजिशन लीडर होगा। तो उस तरह से फिर नहीं बन सकेंगे ना। ये कई जगह पे मौलाना साहब चले जाएंगे बलूचिस्तान में, बाकी जगहों पे कई लोग चले जाएंगे। तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है वो उसका राइट होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए 6 हफ्ते हो गए हैं, 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। ये जो सेनेट के चेयरमैन का अदलिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो फैसला सुनाएं जो भी सुनाते, ठीक है, जो भी उन्होंने सुनाना है, ताकि जो भी है वो सामने आ जाए। ठीक है। तो जरा पोजीशन की बात अगर हो रही है, से भी गुजारिश है
कि फैसल वाडा साहब वाला फैसला भी रिजर्व किया, वो भी सुनाए। रिजर्व करने का मुझे नहीं समझ आती, शॉर्ट फैसला सुना दें। ठीक है, धन्यवाद चौधरी साहब, आपके अपने बंदे भी गायब थे, ये अलग बात है, लेकिन सारा मामला आप दिलावर खान ग्रुप पे आके डिबेट सारी आपकी पार्टी उसी पे जोड़ रही है बार बार। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी वही बात की, राना सनाउल्लाह साहब भी उसी बात पे पीपल्स पार्टी को ताना दे रहे हैं कि उन बंदों की वजह से ये सारा मामला ख़राब हो रहा है। तो चौधरी मंजूर साहब तो कह रहे हैं वो ना भी होते फिर भी हमारा ही बनना था, तो आप क्यों उस चीज़ को बार बार, दिलावर खान ग्रुप को बार बार क्यों आप हिट कर रहे हैं? समर साहब, पहले तो मैं इनके ज़मीर की बात करूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इस बिल के लिए वोट दिया, तहरीक इंसाफ के, कि उन्होंने कहा कि मैंने इस बिल को वोट दिया है और मेरा ज़मीर मुतमईन है। हम पाकिस्तान की शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ में वाहिद पार्टी हैं जिसने पाकिस्तान को अंडर डेवलप से डेवलपिंग नेशन बनाया। हम शायद वाहिद पार्टी हैं जो आपको 5.11 पे आपकी ग्रोथ लेगी और इमर्जिंग मार्केट में आपका नाम आया। आप ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट, आप जिसको भी उठा के देख लें, ये जो अपनी ज़मीर की बात कर रहे हैं, ये $3 अरब के लिए इन्होंने अपना पूरा मुल्क बेच दिया है। ये जिनका अपना ज़मीन मुतमईन है, ये जो बैठे हुए हैं मेरे भाई, मेरे तो उनसे बहुत प्यारा एक ताल्लुक है, लेकिन अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस का ज़मीर मुतमईन नहीं था इस बिल को पास कराने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं, इनका ज़मीर तब भी मुतमईन था जब इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने की वादे किए थे, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ की वजह से 20 मिलियन लोग पावर्टी की लाइन से नीचे गिरे और 5 मिलियन लोग बेरोज़गार हो गए। इनकी पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। इनका ज़मीर तब भी मुतमईन था जब मरी में बच्चे और लोग मर गए। आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन इनके वज़रा और इनके मिनिस्टर्स जिस तरह सर्टिफिकेट दे रहे थे और जिस तरह वो बातें कर रहे थे, मतलब शर्म आ रही थी हमें पाकिस्तानी अपने आप को कहलाते हुए कि व्हाट सारा आर्गुमेंट है। और आप देखिए, सारे को गवर्नमेंट ने आके यहाँ समअप करना है कि भाई आपने हालात इतने बुरे दिए थे, हमने तो कुछ खराब नहीं किया, हमें मिला ही सारा कुछ। इनको क्या बुरा मिला? आज मुझे आप बताएं ना कि ये अभी भी जो आपका खसारा है, एक्सटर्नल डेट 160 अरब पे पहुंच गया है, 160 बिलियन क्रॉस कर गया है, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे बताएं गैस की शॉर्टफॉल क्यों है? ये बताएं मुझे गैस की शॉर्टफॉल। हम लेके आए थे गैस की शॉर्टफॉल इसलिए क्योंकि चाइना, अमेरिका, रशिया ने मार्च में प्रोक्योर की थी, ये सितंबर तक बैठ के नहीं प्रोक्योर कर सके। आज तक बिजली का बहरान फिर क्यों आ गया है? बिजली का बहरान क्यों आ गया सर? बिजली का बहरान क्यों आ गया दोबारा? हर साल ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर कम हो रही है जो कुदरती गैस। आपने पूरी दुनिया खरीद रही है, आप क्यों नहीं खरीद रहे? आप तीन कश्तियां क्यों शॉर्ट थे सितंबर तक? क्योंकि इनकी इनकॉम्पिटेंस। आपको पीआईए क्यों, आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में सर, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा, आपका जहाज किसी मुल्क में जाए, मलेशिया में, और उसको खड़ा कर लिया जाए और कहे जब तक आप किस्तें नहीं जमा, अपने पैसे नहीं जमा कराएंगे हम आपको नहीं देंगे। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि आपके पायलट्स को और आपके जहाजों को बैन कर दिया? मुझे यूसुफ गिलानी साहब ने ज्वाइन किया, मैं जरा उनकी राय जरा ले लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, आज ये कहती है नून लीग कि आप अगर मौजूद होते, लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद होते, तो ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो बिल है ये आज मंजूर किसी सूरत में ना होता। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का गायब होना ये बड़ा नेगेटिव मैसेज गया सर। देखें, इफ एंड व्हेन हिस्ट्री, अगर ये होता तो ये होता, अगर ना होता तो ये होता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट मैं भी चलाता रहा हूँ, स्पीकर कौमी असेंबली मैं भी रहा हूँ, और स्पीकर कौमी असेंबली 4.5 साल मैंने चलाया है। ये नहीं हो सकता कि आप सीक्रेटली एजेंडा लेकर आए और रात को 1 बजे मुझे घर पहुंचाएं कि सुबह 10 बजे इजलास है। दिस इज नॉट फेयर, और ये बिल्कुल नॉर्म्स और प्रोसीडिंग्स के खिलाफ है। लास्ट टाइम भी मैंने उनको मना किया था कि मैं रूल्स रिलैक्स नहीं करने दूंगा, और उसको आप ऑर्डर ऑफ द डे जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, मगर उन्होंने रात के 12 बजे के बाद 1 बजे मेरे घर एजेंडा है। आई वाज इन मुल्तान एंड आई वाज बिजी इन द खानी Malik Rabbani Khar, who was MNA, and his daughter and his son both are my MNAs. उधर मैं ना भी जाता तो फिर भी नहीं मैं पहुंच सकता था जितनी टाइम उन्होंने दिया, और पूरे सेशन में मेजॉरिटी रखना इतना आसान काम नहीं है। मगर इसके बावजूद दे वर डिफीटेड। फिर मैंने उनको आधा घंटा मजीद दिया, और आधे घंटे में फिर दे टॉक विद इंडिपेंडेंट ग्रुप, और उसको प्रेशराइज करके उनको शामिल किया, फिर भी उनकी मेजॉरिटी नहीं बन रही थी। फिर एक कोविड पेशेंट को विद ऑक्सीजन लेकर आए एंड दे वायलेटेड द SOPs कोविड के, और उनको अंदर बिठाया, फिर भी दे वर नॉट गेटिंग मेजॉरिटी। फिर चेयरमैन सेनेट ने खुद वोट दिया। तो इस तरीके से अगर वो उसको समझते हैं कि ये हमारी विक्ट्री हो गई है, कौन सा कारनामा किया है कि ये बिल पेश किया है? अगर
ना भी अगर, लेकिन सर आपके 8-9 बंदों का गायब होना ये तो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गवर्नमेंट को जा रहा है। उनके वज़रा के आप बयान देखें, वो कह रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद इनसे किसी सूरत में ना आनी है ना कामयाब होनी है। उनका एतमाद बड़ा है इस चीज़ से। देखें, तहरीक अदम एतमाद वाली बात ये नहीं थी, ये तो सिर्फ ये था कि इन्होंने एक तरीके के साथ बगैर बताए एजेंडा लाए और उस एजेंडे के लिए सबको मौजूद रहना मुश्किल था और कई लोग आउट ऑफ कंट्री थे, कोई लोग बीमार थे, कोई लोग नहीं आ सकते थे शॉर्ट टाइम में। उसको विक्ट्री बनाना ये बिल्कुल गलत है। अगर ये डिफीट सर एक वोट का फर्क पड़ा है सारा जाके। और दूसरा सर ये जो दिलावर खान ग्रुप का मामला है, दिलावर खान ग्रुप का मामला है, नून लीग बार बार आपको हिट कर रही है इस मामले पे कि आप उनके वोटों से लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पे जाके वो गवर्नमेंट की तरफ जाके बैठ जाते हैं, उनको वोट देते हैं। इसका कोई फैसला कर रहे हैं आप लोग कि क्या करना है दिलावर खान ग्रुप का? देखें, दिलावर खान ग्रुप जो है उनको मैंने खुद फोन किया, दिलावर खान को उनको मैंने खुद बुलाया और उस वक्त उन्होंने वोट नहीं दिया फर्स्ट चांस में। उनको फिर प्रेशराइज किया गया बाद में, आज जो आधा घंटा ब्रेक किया इन्होंने, उस दौरान बात हुई होगी। लेट मी टॉक टू देम। सर उनके वोटों से 43 हुए थे, वो तहरीक पेश करने की वोटिंग पर भी उन्होंने गवर्नमेंट को ही सपोर्ट किया था। देखें, सारी बात आपकी दुरुस्त है, मगर इस वक्त जो ये है कि इन्होंने आज सुबह को 1 बजे एजेंडा मेरे घर पहुंचाया और 10 बजे इजलास रख दिया। ये बताएं ह्यूमनली पॉसिबल था कि आई कैन रीच हियर? सर ये तो एंटिसिपेटेड था कि ये बिल आना है, चूंकि वजीर खजाना कह चुके हैं 2-3 दिन पहले कि हमने 31 से पहले ये बिल लेके आना, पास कराना हमारी मजबूरी। हमने IMF को बताया हुआ है 2 फरवरी का। देखें, एंटिसिपेटेड दुरुस्त है, मगर एजेंडा तो टाइम पे आता है। अगर एजेंडा ही नहीं आया तो हाउ कैन बी एंटिसिपेट के आ जाएगा? देखिए, अगर एजेंडा आना होता है तो वो कम से कम 1 दिन पहले भेज देते हैं, मगर ये तो कोई बात नहीं कि आप रात के 1 बजे 24 को भेज रहे हैं और 24 को ही करें। सही है। अच्छा सर, फाइनली गिलानी साहब एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज पूरी गवर्नमेंट तमाम वज़रा के आप बयानात सुने, वो कहते हैं कि इनसे तो तहरीक अदम एतमाद कभी नहीं ना आएगी ना पास होगी। वो इसलिए कह रहे हैं कि सेनेट पे आपके पास नंबर ज़्यादा था, वहाँ आपकी ये हालत है, तो कौमी असम्बली में तो आपके पास पहले ही नंबर शॉर्ट है। पहले आप मुझे ये बताएं कि जब मैं नेशनल असेंबली से सेनेटर जीत के आया, आदम एतमाद हुआ या नहीं हुआ? या फिर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा? अगर वज़रा खुश होना चाहते हैं तो उनको खुश रहने दें। अदम एतमाद आएगी और कामयाब होगी, आप कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, मैंने किया हुआ उनके खिलाफ अदम एतमाद। I won the election from the National Assembly and after that the President asked the Prime Minister to take the vote of confidence. आप कहाँ रह रहे हैं, आपको याद नहीं? वहाँ फिर बंदे पूरे हो गए थे उनके सर जी, वहाँ फिर बंदे पूरे हो गए थे उनके। देखें, मेरे साथ तो बंदे पूरे थे। अब आप खुद सोचें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था या नहीं हुआ था। तो हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद कर रहे हैं, अभी तक तो हमने डिसाइड नहीं किया था। लेकिन ये बाकी लेकिन हम सुन रहे हैं नेशनल असेंबली के अंदर के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, या सुन रहे हैं अपोजिशन की तरफ से काफी अरसे से। देखिए, अगर होगी तो कामयाब हो जाएगा। मैं आज होगी तो कामयाब होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है मुझे, नाज़रीन को एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले आपने सुना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी, वो कह रहे हैं कि मुझे एजेंडे की कॉपी रात 1 बजे पहुंचाई गई, कैसे पॉसिबल था कि मैं सुबह 10 बजे के इजलास में शिरकत करता और मैं यहाँ पे था भी नहीं। दनियाल चौधरी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं ब्रेक से पहले? जनाब आप ऐड कीजिएगा, फिर मैं जितनी छलांगे मारे हैं उनके वज़रा उल्टी छलांगे मारे हैं, तो इनको शायद हकीकत ये नहीं पता कि सेनेट में 2 लोग मैटर करते हैं। हमारे एक बड़े सीनियर एंकर हैं, वो कहते हैं संजरानी साहब जो है ना, ये शहद की दलदल है इनके पास, कि ये PTI की अलग वोट है और संजरानी साहब की अपनी अलग एक वोट है। और अगर आज कुछ गायब भी हुए तो ये संजरानी साहब के प्यार में गायब हुए। अच्छा। और अगर तहरीक इंसाफ की हो तो ये 2 दिन ये सेनेट ना चला सकें। ये तो नाअहल, इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, एक सीधी लाइन आप कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, संजरानी साहब के खिलाफ किसी सूरत नहीं हो सकती। ये उनका अपना जो एक खिलाफ हमेशा एक मुश्किल होगा इनको, लेकिन इमरान खान को ये उठा के बाहर फेंकेंगे। आप देखना अदम एतमाद किस तरह। अच्छा, खान साहब जाएंगे, संजरानी साहब को नहीं हटा सकते चाहे जो मर्जी हो, लेकिन ये तजवीज़ आप शायद इसीलिए पीपल्स पार्टी को बार बार दे रहे थे कि पहले संजरानी साहब को हटाएं फिर
कौमी असम्बली की तरफ आते हैं। संजरानी साहब की मैंने आपसे कहा ना, उनका एक अपना सेनेट में ग्रुप है जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और उसकी वजह से एक हमेशा एक डिफिकल्टी, लेकिन उसमें कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना कामयाबी है, ना थी, ना होगी। सही है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सिंध के अंदर जो मामला है इस वक्त अपोजिशन का, उन्होंने अपनी बात वहाँ मनवानी थी तो मनवा ही ली, और आज जमात इस्लामी के साथ हमने देखा कि मुआहिदा हो गया है सिंध हुकूमत का, और कुछ जो उनकी शराइत थी, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है सिंध का, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें तब्दील करवा रही हैं, जिस तरह से तालीमी इदारे, अस्पताल, वाटर बोर्ड, बल्दियाती इदारों को मिलेंगे, सूबाई फाइनेंस कमीशन बनेगा, मेयर और टाउन चेयरमैन कमीशन के मेंबरान होंगे, कराची मेडिकल और डेंटल कॉलेज बल्दियात को वापस होगा, मोटर व्हीकल टैक्स बल्दिया इकट्ठा करेगी और ऑक्ट्राय भी बल्दियात को वापस होगा। ये बातें वहाँ पे मान ली गई जहाँ अपोजिशन ने कोशिश की। तो सदाकत साहब ज़रा इस पर क्विकली आप ज़रा बात कर लें कि वो संजरानी फैक्टर की बात कर रहे हैं दनियाल चौधरी साहब, के वो कह रहे हैं कि इसमें आप तक कोई कमाल नहीं गवर्नमेंट का, आप कोई ज़्यादा खुशफहमी में मत रहिए। अच्छा, मैंने दूसरा जरा वो गिलानी साहब वाली बात पे भी जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं एजेंडा मुझे रात एक वो, और वो गिलानी साहब वाली बात पे भी वो कह रहे हैं ये आपका तरीकाकार बड़ा अजीब है, रात 1 बजे आप एजेंडा भेजते हैं और आप सुबह एक्सपेक्ट करते हैं जनाब के बंदे पूरे हो जाएं। अच्छा, पहले तो इनकी अदम एतमाद में मेरा ख्याल है सीरियस लेने नहीं चाहिए और मीडिया को भी सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज ये तो वो है ना जो पिछले 3.5 साल से तकरीबन 21-22 दफा डिफीट खा चुके हैं। अब इन्होंने कोई मईशत की बात की, इसलिए हमारे खिलाफ अदम एतमाद होगा कि गैस कम हो गया। भाईजान पता करें, गैस 9% सालाना कम हो रही है और पिछले 30 साल में कहीं से भी गैस लाने का कोई मुआहदा नहीं हुआ और हम लोग भी अभी तक नहीं कर सके। बिजली के बहरान को अगर आपने बात करनी है तो जाएं चेक करें, वो कमिश्नर लेके मियाँ साहब लंदन में बैठे हैं, जो मुआहदे महंगे कर गए हैं जिसमें डॉलर में पेमेंट करनी है, और जो तेल महंगा होगा, बिजली का ये अजाब जब तक नवाज शरीफ के किए हुए मुआहदे हैं इस कौम को भुगतना पड़ेगा। हुकूमत हमारी हो या कोई भी हो, आप नवाज शरीफ साहब को रोज़ शाम को जब बिजली ऑन करें तो उनको मुबारकबाद दे दिया करें कि जो उन्होंने कमिश्नर लेके मुआहदे किए। ये कमिश्नर ढूंढते बेचना था तो साथ सुने जी, वो कमीशन ढूंढते ढूंढते शहजाद अकबर साहब जो हैं वो घर की राह ले ली उन्होंने। पीआईए वो था, पीआईए वो था जो वो पीआईए बेच रहे थे और साथ स्टील मिल मुफ्त दे रहे थे। ये तो इमरान खान आ गया, वरना ये तो बेच बटा के सारे फारिग हो जाते जो आज बातें कर रहे हैं। रही बात कि अल्हम्दुलिल्लाह जो नवाज शरीफ ने एक्सपोर्ट गिराई थी तो मुनाफे में ना स्टील मिल को जैसे इमरान खान ने उठा के 30 अरब कर दी। आज 30 अरब डॉलर का रेमिटेंस इमरान खान के रोशन जो अकाउंट है उसकी वजह से और रोशन ख्याली की वजह से और मोहब्बत बतने की वजह से लोग आगे। आज 6000 अरब का टैक्स रेवेन्यू आ गया, 5.3% ग्रोथ आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इमरान खान की जहानत की, अक्लमंदी की तारीफ कर रही है जो कोविड से मुल्क को निकाला मुआशी तौर पे और मेडिकली तौर पे। तो ये बातें आप वो जो बातें सदाकत साहब चौधरी मंजूर साहब कर रहे थे, ये आप मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करके तो अपनी गवर्नमेंट को बड़ा कामयाब करार दे रहे हैं, लेकिन जो बातें चौधरी मंजूर साहब कर रहे थे, आम आदमी की मईशत का जनाजा निकल गया है। वो कह रहे हैं आपने जिस तरह चीनी डबल से भी ज्यादा महंगी होगी, आटा डबल से ज्यादा महंगा, बिया डबल से ज्यादा महंगी। फिर अभी जो मैं आज पढ़ रहा था, डॉन पे स्टोरी पढ़ रहा था कि जो पंजाब में जो गंदम की बवाई का जो टारगेट था उसमें 5 लाख एकड़ आपकी कम बवाई हो रही है, सिर्फ यूरिया की और डीएपी की शॉर्टेज की वजह से और उनकी महंगाई की वजह से। नहीं, इस हद तक जो चौधरी मंजूर साहब महंगाई की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और महंगाई है भी और लोग परेशान भी हैं, लेकिन इनको बताना है कि महंगाई पूरी दुनिया में 50 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं कोरोना की वजह से, एनर्जी प्राइसेस की वजह से। बाकी आज की जो आपकी गंदम है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, 4 फसलें हमारी बम्पर क्रॉप हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दवाइयों की बात फिक्र ना करें, दवाइयाँ तो क्या पूरे पाकिस्तान में सवाए सिंध के जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सारे पाकिस्तानियों को, चौधरी मंजूर साहब को, दानियाल को और समर को भी मुबारक हो, आपके ख़ानदानों को 10-10 लाख रुपए इमरान खान की तरफ से मिल गए और 10-10 लाख रुपए एक फैमिली के लिए हो सकता है। जैसे मेरी फैमिली में हम 4 भाई हैं, हमें 40 लाख, वालिद साहब की फैमिली को मिला के 50 लाख रुपए हमें जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ये बता रहे थे कि जो सरकारी अस्पतालों का जो बजट था आपने वो कम करके पैसा इस तरफ डाल दिया है, इधर से निकाल के वहां पे पैसा डाल दिया। दवाइयों की बात ना करें, पाकिस्तानियों को मुबारक दें कि इमरान खान ने उनके बड़े इलाज, छोटे इलाज सारे मुफ्त कर दिए और ये इनकलाब है दवाइयों का। जहां तक जरूर बात है दवाइयां महंगी हुई है, लेकिन उसकी बजाय एक मिडिल क्लास फैमिली का सारा हेल्थ का खर्चा
इमरान खान ने ले लिया। अब आप अदम एतमाद को छोड़ें, आपकी पार्टियां पैक हो गई हैं, इंशाल्लाह अगले 5 साल भी यही चमकता दमकता इमरान खान नजर आएगा। चले जनाब चौधरी मंजूर साहब, रावी चैन ही चैन लिखता है और सब अच्छा लिख रहा है, और साथ सदाकत भाई साहब की तरफ से मुबारकबाद भी वसूल कीजिएगा कि आप भी 10 लाख रुपए के मेडिकल जो इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आप भी उसके एलिजिबल हो गए पंजाब में होने की वजह से। वो कह रहे सिंध में तो आप नहीं दे रहे। लेकिन जो मैं नुक्ता उठाने लगा था आपके सामने वो ये था कि देखें अपोजिशन की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ इतनी बड़ी अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकी इस गवर्नमेंट का। वहाँ सिंध के अंदर आप देखें कि इतने आपके पास 165-66 के अवान में 100 के करीब आपके वहाँ पे मेंबर्स हैं, 2/3 आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जमात इस्लामी जैसी पार्टी जिसकी एक सीट भी नहीं है, वो देखिए तहरीक चला के आज उन्होंने अपनी बातें मनवा ली हैं। जहाँ अपोजिशन को करना चाहे तो वो बातें मनवा सकता है गवर्नमेंट से, लेकिन जहाँ आप अददी अक्सरियत होने के बावजूद सेनेट में नहीं मनवा सकती चीज़ें। नहीं देखें, दो बुनियादी चीजें। पहले तो एक मैं दुरुस्त कर दूं सदाकत अब्बासी साहब को, इन्होंने कहा कि किसी ने कोई गैस का मुआहदा नहीं किया। गैस का मुआहदा ईरान के साथ किया गया। तफ्तान तक ईरान ने गैस पाइपलाइन पहुंचा दी। पिछले 2 हुकूमतें 8.5 साल हो गए हैं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाइपलाइन को 1 इंच आगे बढ़ा सकती। आज सऊदी अरब, ईरान का सफारत खाना फिर सऊदी अरब में खुल रहा है, अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है, और हम उन दोनों ममालिक से डर कर अपनी जो घर की ज़रूरियात है उनके लिए गैस नहीं ले सके ईरान से। एक गुजारिश। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, ये जो जितनी मर्जी बढ़ के मारे, पहले भी एक दिन भाई को समझाया था कि ये अगर 3 करोड़ लोग ये सेहत कार्ड लें 10 लाख का, खानदानों की बात कर रहा हूँ मैं, अभी अफराद की बात नहीं कर रहा, तो ये कोई 30,000 अरब रुपया बनता है। ये बता दें कहाँ से आएगा? एक। दूसरा, इसमें क्या दवाइयां खरीद सकते हैं? बात सुन ले जरा, मुझे पता था फंसेंगे। 3 करोड़ लोग तो बीमार नहीं होंगे एक साथ ना? मेरी गुजारिश तो सुन लेना, 3 करोड़ लोग इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? बात तो सुन लेना, इंश्योरेंस 10% भी दे तब भी 3,000 अरब कहाँ से आ जाए? कितना प्रीमियम देंगे बताएं? एक बात। दूसरी बात यह है, मैंने ये पूरा पढ़ा हुआ है, अमेरिका का फेल हुआ है, वहां पे अमेरिका के कोविड आया तो सारे का सारा लंबा हो गया है, और जिन रियासतों ने, जो रियासतें थी, चाइना ले लें, वियतनाम ले लें, जिन रियासतों के अंदर इलाज की सहूलत थी वही रियासतें दे सकी हैं। इस किस्म के ड्रामे जो है वो सारी दुनिया के अंदर फेल हो गए हैं कोविड के दौरान। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बता दें कि क्या उससे दवाइयां आप खरीद सकते हैं? जवाब है नहीं। आप उससे टेस्ट करवा सकते हैं? जवाब है नहीं। सी सेक्शन का कल समा ने एक प्रोग्राम पे मुख्तलिफ यस दोनों जवाब है, मुझे बारी पे बोलो, दिखाई है। बात सुन लेना। उन्होंने कहा जी कितना है? 18,000 रुपया डिलीवरी पे, और सी सेक्शन पे मेरे ख्याल 20,000 रुपया। और उनका किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप पूछ लें वहां पे खर्चा क्या, 1 से 1.5 लाख रुपया नॉर्मल डिलीवरी, और 3 लाख रुपए तक जो है वो वहां पे। अब ये सारे का सारा तमाशा है जो ये दिखा रहे हैं, और इससे अगर आपके वोट पड़ने होते तो आपको केपीके में पड़ जाते, क्योंकि वहां पे तो आप 5 साल पहले दे चुके हैं ये कार्ड। वहां पे लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिए जब जो दूसरी जगह पे पढ़ने? देखिए, मैं सिंध पे आ गया हूँ। मुझे देखिए, उन्होंने मुतालबात किए, हमने उनसे नेगोशिएशन किया, हमने सारी जमातों के साथ नेगोशिएट किया। अब अगर वो मांग रहे हैं, उन्होंने क्या मांगा है? जो मांगा है उन्हें शायद दे दिया गया है, और उम्मीद करते हैं कि पीटीआई और बाकी हुकूमतें यहाँ पे लाहौर में एलडीए भी दे देंगी, केडीए मांग रही थी, वासा भी दे देंगी, क्योंकि वहां पे वाटर बोर्ड मांगा है, वहां पे हॉस्पिटल्स और स्कूल जो मांगे हैं वो भी दे दिए, यहाँ पे भी दे देंगे। नहीं, तहरीक नहीं हमने चलानी, जो आप वहां पे डिमांड कर रहे थे हमसे, हमने तो दे दिया। अब उसको जो आप, मैं किसी से कोई चीज मांग रहा हूँ तो पहले मुझे भी तो करनी है ना इधर, या केपीके के अंदर करनी, तो ये भी यहाँ पे वो सारे इदारे दे दे। हमने तो माना, हमने उनको जायज हक दिया। जो कल का नाखुशगवार वाकया हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, अगर उधर टीमें ना कल प्रैक्टिस मैचेस में नहीं जा सकती टीमें, और वो डिप्टी कमिश्नर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को और कह रहा है, वहां पे कह रहा है कि सर यहाँ से ना जाए, यहाँ पे ये टीमें हैं और वो उन्होंने गुजरना है, आप मेहरबानी करें। और फिर मैं बिल्कुल, मुझे अफसोस है, ये मैं कतई तौर पर कभी जिंदगी में मैंने किसी पुलिस से इस किस्म के एक्शन की
किसी रियासती दहशतगर्दी की कभी सपोर्ट नहीं की, अब भी नहीं कर रहा। लेकिन वो सारा जो तमाशा था वो फिर लोगों के सामने भी आ गया। वो डेथ वाला भी एक्सपोज हो गई है, सारी बात एक्सपोज हो गई कि वो उनकी हार्ट अटैक से हुई। तो ये बहरहाल इस किस्म की चीजें हैं और उम्मीद करते हैं कि लाहौर में भी देंगे और यहाँ पे भी जमात इस्लामी धरना देगी, क्योंकि यहाँ पे तो लॉ पास ही नहीं किया गया, ऑर्डिनेंस के जरिए लॉ आ गया। बहरहाल वो उसके खिलाफ अगर कोई खड़ी अपोजिशन तो किया जा सकता है। हमने सिंध के अंदर मिसाल देखी है ऐसी कि अपोजिशन जमात इस्लामी जैसी पार्टी जिसकी कोई सीटें नहीं है, वो 28 दिन का धरना दे के अपनी बातें मनवा ली उन्होंने। मान आप भी नहीं रहते, दे नहीं रहते, लेकिन मानना पड़ा आपको। अब जरा थोड़ी नहीं, हम कहते थे हमारी पोजीशन ये थी कि आप बगैर आप धरना खत्म करें, नेगोशिएशंस पे बैठे, हम बहुत सारी बातें मानने के लिए तैयार, लेकिन वो जिद में चले गए तो हमने पहले ही नहीं करना था भाई, ऐसा कानून लाना नहीं था। नहीं, कानून ठीक है, कानून तो इससे बहुत बेहतर है, आप यहाँ पे ला देना। वो एमकेएम का कल जो प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज हुआ, सूरत हाल खराब हुई, उसके बाद जाके मानना पड़ा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन ये चीज़ें पहले अगर मान ली जाती खुश असलूबी के साथ तो ज़्यादा बेहतर था। और जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है कि सदाकत साहब पंजाब के अंदर भी ये चीज़ें सारी करें और केपी के अंदर भी जो चीज़ें आप सिंध में मांग रहे हैं, कराची में मांग रहे हैं, वो जाके आप पेशावर और लाहौर के अंदर भी इनको इंप्लीमेंट करें जहाँ पे गवर्नमेंट से। हमारी ऑपोजिशन सेटिस्फाइड है। आपको क्या मसला है पंजाब में बैठ के केपीके की बातें कर रहे हैं? केपीके वालों के हमारे जो लोग हैं उनको कानून बेस्ट लग रहा है, पंजाब वालों को कानून बेस्ट लग रहा है। आपसे हैंडल नहीं हो रहा और आप हमें कह रहे हैं। आपको लोग मरवा के, लोगों को डंडे मरवा के आपने किया है, हम आपकी तरह करें। आप हमारी तरह सीखें कि कैसा कानून बनाना कि ऑपोजिशन को उस पर एतराज ही कोई ना हो। मुझे बता दें किसी ऑपोजिशन पार्टी ने केपीके के कानून को कहा कि गलत है, लोग तो मिसालें देते हैं। हमें तो कराची में मिसालें दी गई हैं। सारी अपोजिशन को एतराज है। मुझे बता दें कोई एतराज आपको यहाँ पंजाब में बैठ के केपी की बात ना करें। केपीके में लोग मौजूद हैं, हुकूमत भी मौजूद है, ऑपोजिशन भी मौजूद है। आपको लोगों को आप जमहूरियत के अलम बरदार हैं। आपने औरतों को घसीटा, बच्चों को घसीटा, टीयर गैसिंग की, फिर आपने कानून दिया, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। जोई साहब, आपका तो ये काम है कि आप इस तरह से बोलते रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं। तो मेरी बारी आपने सुन लिया और वहाँ पे तहसील क्यों रखी है? ये किसी के बाप का कानून है कि एक जगह पे एक और दूसरी जगह पे दूसरा? भाई हमारी ऑपोजिशन नहीं आती। नहीं चले अब पे जरा बात कर लें। देखें समर जी सदाकत मुकम्मल करने समर मेरी बारी में अपनी बारी पे बोल रहा हूँ, उनकी मैंने सुनी है। नहीं, वहाँ पे कौन सा कानून मांग रहे हैं आप वहाँ पे कौन सा कानून मांग रहे हैं? पंजाब वाला या केपी वाला? चलो जमात इस्लामी को छोड़े, आप अपनी बात करें। कौन सा कानून मांग रहे हैं वहाँ पे? जी सदाकत साहब बताइए। केपी वाला पंजाब का मुख्तलिफ है, केपी का मुख्तलिफ है। जवाब दे दे क्विकली इसका जरा। जी सदाकत साहब पता ही नहीं है। इन्हें कहें ये खत्म करें ताकि मैं बोलूं। चले उनका सवाल हो गया आपसे, वो कह रहे कौन सा वाला मांग रहे हैं, केपी वाला या पंजाब वाला? जी अच्छा आप सुने, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि जो केपीके का कानून है वो इतना उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इख्तियारात हैं कि सिंध वाले भी वो कानून मांग रहे हैं। तो ये बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हो कि सिंध की चौधरी साहब बात तो करने देना, कमिश्नर होगा। चौधरी साहब मुझे अब बात तो करने देना, आपकी मैंने सुनी है। चौधरी साहब जरा सुन लेते हैं। चौधरी साहब आपकी बात मैंने सुनी है, मेरा जवाब भी जाने देना। और यहाँ पे हाकिम और वारिस आप मुझे मेरी बात का जवाब तो जाने देना। चले आप जवाब मुकम्मल कर लें जल्दी से, मुझे आगे बढ़ना है। आपको अगलों ने घुटने पे करके अपनी मर्जी कराई और आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। आप तो मान ही नहीं रहे थे, आपका वज़ीर मान ही रहा था। अगलों ने 28 दिन आके धरना दिया है और उसके बाद आप बड़े जमहूरी लोग हैं, पहले आप मान ही नहीं थे। नहीं, जमहूरी ये होता है जो लोगों को डंडे मारे। आपकी जमहूरियत हमने कल देखी है, आपने औरतों पे डंडे मारे, आपने बच्चों पे टीयर गैस की, इसको आप जमहूरी समझते हैं? ये जमहूरी तरीका है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो चलेगी तो रेड जोन में तो क्या? लेकिन सदाकत साहब जो बात में मुजाहरे हुए, हमने तो किसी को डंडा नहीं मारा। जो बात चौधरी मंजूर साहब कर रहे हैं कि पीएसएल का मैच था, पीएसएल की तकरीब थी, खिलाड़ियों का गुजर होना था वहां से, इसलिए बताया था डिप्टी कमिश्नर ने कि या केपीके में वहां की जो पार्लियामेंटेरियन है उनको कोई एतराज नहीं है, तो हम क्यों उनका एतराज माने? ठीक है। बहरहाल दानियाल चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि आप अपोजिशन ही नहीं कर रहे पंजाब के अंदर, कोई होगी तो हम करेंगे। एक तो पहले इन्होंने सदाकत साहब ने बात की कि मुझे मुबारकबाद दें, इनको ये वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं। मुबारकबाद कि आपने आज जो वादे किए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस को
आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाना, आपने बना दिया। गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी, आपने गिरा दी। आपने 1 अरब नौकरियां देनी थी, आपने दे दी। आपने 50 करोड़ घर देने थे, आपने दे दिए। आपने 8 अरब रुपए में टैक्स कलेक्शन करनी थी, ले कर दी आपने। 16 अरब आपने बाहर से लेके आए। पंजाब के बलदियाती कानून से आपने वो कर दिया, उसी तरह आपने हेल्थ कार्ड भी कर दिया। पंजाब के बलदियाती कानून से हेल्थ पॉलिसी आपने ये भी कर दी। और जहां तक आपकी बात है, इनकी समझ साहब, इनकी बात है, सिवाय झूठ, लोगों को प्रोपेगेंडा, हर आने वाले दिन पे एक नया प्रोपेगेंडा और एक और झूठ। ये जिस तरह प्रोग्राम, इनके पुराने प्रोग्राम फेल हुए, ये वो फेल होंगे। ये इन्होंने आज तक बताया कि सरकारी दफ्तर में, अस्पतालों में दवाइयां खत्म कर दी इन्होंने। 3 साल उन्होंने छोड़ डालते रहे लोग। सरकारी अस्पताल में कोई बंदा अपनी किसी कैंसर तक की यार बीमारी की दवाई नहीं आपको मिलती, आपको गोली देने की तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।